एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक भास्वती का प्रथम भाग 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए। एनसीईआरटी इत्यस्य पाठ्यपुस्तकं भास्वती प्रथमो भागः एकादशवर्गाय संस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकम्। पृष्ठसङ्ख्या 64। एकादशः पाठः समे प्रियः। प्रस्तुत पद्य महर्षि व्यास विरचित श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय से संग्रहित हैं। इस अध्याय में भक्ति योग का वर्णन है। इसमें श्री कृष्ण द्वारा साकार व निराकार रूप से भगवत प्राप्ति का सरलतम मार्ग वर्णित है। वस्तुतः प्रस्तुत पद्यों में वर्णित विचार वर्तमान समाज हेतु, विशेषतः ज्ञान पिपासु छात्र वर्ग हेतु भी अत्यधिक प्रासंगिक व तर्कसंगत है। आज हम स्वयं को प्रत्येक कर्म का अधिष्ठाता मानकर अहंकार से ग्रस्त हैं तथा अभ्यास व संयम का त्याग कर शीघ्र ही सब कुछ पाने की लालसा से व्याकुल हैं। यथा पाठ के शीर्षक समे प्रियः से अवगत होता है कि ईश्वर को वे ही जन प्रिय हैं जो अपने स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ हेतु व समाज के उत्थान हेतु अग्रसर हैं। श्री भगवानुवाच क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय। पृष्ठ संख्या 65। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानावमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्सङ्गविवर्जितः। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः समे प्रियः। अनपेक्षशुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः समे प्रियः। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। शब्दार्थाः टिप्पण्यश्च। संन्यस्य सम न्यस ल्यप समर्पित करके। ध्यायन्तः ध्यय क्षत्रि ध्यान करते हुए। उपासते उप आस समीप बैठते हैं उपासना करते हैं। पृष्ठ संख्या 66। आधत्स्व आ उपसर्ग दध धातु आत्मनेपदी लोट लकार मध्यम पुरुष
एकवचन। मन को लगाओ, स्थिर करो। अत ऊर्ध्वम इस देह का अंत होने पर। संशयः संदेह, शंका। इंद्रियग्रामम इंद्रियाणाम ग्रामम इति, इंद्रियों का समूह। समबुद्धय समाना बुद्धि येषां ते, सब विषयों हर्ष विषाद राग द्वेष आदि में समान बुद्धि जिसके हैं। सर्वभूत हिते सर्वेषां भूतानां हिते, समस्त प्राणियों की भलाई में। समाधातुम सम उपसर्ग, आ उपसर्ग, धा धातु, तुमुन प्रत्यय। समाहित या स्थापित करने के लिए। आप्तुम आप धातु, तुमुन प्रत्यय। प्राप्त करने के लिए। धनंजय अर्जुन। अर्जुन अपनी धनुर्विद्या के बल से राजाओं से धन व भीष्मादि से गोधन लाए थे, अतएव उन्हें धनंजय नाम से संबोधित किया गया है। विशिष्यते श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। अद्वेष्टा द्वेष न करने वाला। सर्वभूतानां समस्त प्राणियों का। निर्ममः निर्गतम ममत्वम यस्मात् सह, ममता, यह मेरा है का भाव से रहित। समदुःख सुखः जिसके लिए दुख व सुख समान है। मत्कर्म परमः मेरी प्रसन्नता के कर्म अर्थात श्रवण कीर्तन। संग विवर्जितः संगात विवर्जितः इति, चेतन व अचेतन सभी विषयों में आसक्ति का त्याग करने वाला, हर्ष एवं विषाद से शून्य। अशक्तः न शक्तः इति, असमर्थ। यतात्मवान् यत आत्मवान, यतः इंद्रियों को संयत करने वाला। आत्मवान् विवेक से युक्त। अनिकेतः अविद्यमानं निकेतम यस्य सह, निश्चित निवास स्थान से रहित। हृष्यति प्रसन्न होता है। द्वेष्टि द्वेष करता है। उदासीनः निष्पक्ष तटस्थ रहने वाला। गतव्यथः गताः न उत्पन्नाः व्यथाः यस्य सह, जिसे किसी भी स्थिति में पीड़ा नहीं होती। पृष्ठ संख्या 67। सर्वारंभ परित्यागी, लौकिक व अलौकिक फल वाले सभी कर्मों का त्याग करने वाला। सततम, निरंतर। यतात्मा, शरीर व इंद्रिय आदि के समूह पर संयम करने वाला। मय्यर्पित मनोबुद्धि, मुझमें अर्थात शुद्ध ब्रह्म में अपने मन व बुद्धि को अर्पित करने वाला। समुद्धर्ता, सम्यक पूरी तरह से उद्धार करने वाला, शुद्ध ब्रह्म में धारणा कराने वाला। मृत्यु संसार सागरात, मृत्युयुक्तः यह संसारः सह एव सागरः इति, मृत्युयुक्त मरणशील संसार रूपी सागर से न चिरात, शीघ्र ही। पार्थ, हे अर्जुन, संबोधन है। मय्यावेशितचेतसाम, मुझ में अर्थात ब्रह्म में प्रविष्ट लीन मन वालों का। संधि विच्छेद, अनन्येनेव, अनन्येन एव, मय्येव, मयि एव, संनियम्येन्द्रियग्रामम्, संनियम्य इंद्रियग्रामम्, मामिच्छाप्तुम्, माम इच्छ आप्तुम्, ज्ञानमभ्यासाज्ञानाध्यानम्, ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम, कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्, कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिः अनन्तरम्, अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि, अभ्यासे अपि असमर्थः असि, मदर्थम्, मत् अर्थम, मानावमानयोः, मान
अवमानयोः शीतोष्ण शीत उष्ण अथेतदप्यशक्तोऽसि अथ एतत् अपि अशक्तः असि मद्योगम् मत् योगम स मे सह मे स्थिरमतिर्भक्तिमान् स्थिरमतिः भक्तिमान् शुचिर्दक्षः शुचिः दक्षः सर्वारम्भ सर्व आरंभ मद्भक्तः मत् भक्तः मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मयि अर्पितमनः बुद्धिः यः पृष्ठ संख्या 68 अभ्यासः अधोलिखितप्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया देयानि क एतानि पद्यानि कः कं प्रति कथयति ख वक्ता सर्वाणि कर्माणि कस्मिन् न्यसितुं कथयति ग ब्रह्मणि चित्तं स्थिरं कर्तुं किम् आवश्यकम् घ कस्मिन् रताः जनाः ब्रह्म प्राप्नुवन्ति ङ षाष्ठे पद्ये महर्षिणा के गुणाः वर्णिताः च अभ्यासे अपि असमर्थः जनः कथं सिद्धिम् अवाप्स्यति छ नवमपद्यानुसारं मत्कर्म परत्वे अशक्तः सति किं कर्तव्यम् प्रश्न संख्या 2 ईश्वरस्य प्रियत्वं प्राप्तुं के गुणाः आवश्यकाः सन्ति विस्तरेण लिखत प्रश्न संख्या 3 प्रदत्तानां पद्यांशानां भावार्थं लिखत क समशत्रौ च मित्रे च तथा मानावमानयोः ख मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ग यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः समे प्रियः प्रश्न 4 पंचमं पद्यम् आधृत्य लिखत कस्मात् कः श्रेयः यथा अभ्यासात् ज्ञानं रिक्तस्थानं 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 पुनरपि वारचतुष्टयं रिक्तस्थानम् प्रश्न संख्या 5 ईश्वरस्य स्वगुरुजनानां च प्रियः भवितुं भवन्तः किं करिष्यन्ति प्रश्न संख्या 6 रिक्तस्थानानि पूरयत क संयम्येन्द्रियग्रामं रिक्तस्थानं ख संतुष्टः रिक्तस्थानं योगी ग अनपेक्षः रिक्तस्थानं दक्षः घ तेषामहं रिक्तस्थानं मृत्युसंसारसागरात् ङ शुभाशुभपरित्यागी रिक्तस्थानं समे प्रियः प्रश्न संख्या 7 निम्नपदेषु सन्धिच्छेदः विधेयः अनन्येनैव मय्येव करुण एव निरहङ्कारः बुद्धिर्यः मानावमानयोः अभ्यासेऽप्यसमर्थः मद्योगम् अथैतत् मदर्थम् पृष्ठ संख्या 69 प्रश्न संख्या 8 अधोलिखितपदेषु विग्रहं कृत्वा समासनाम लिखत दृढनिश्चयः अनिकेतः स्थिरमतिः अनपेक्षः गतव्यथः कर्मफलत्यागः निरहङ्कारः सर्वभूतहिते प्रश्न संख्या 9 प्रदत्तपदानां प्रकृतिप्रत्ययपरिचयः देयः संयम्य समाधातुम् आप्तुं सन्तुष्टः विवर्जितः अशक्तः कर्तुम् आश्रितः प्रश्न संख्या 10 पाठात् विलोमपदानि चित्वा लिखत निन्दा शत्रुः मानं समर्थः शीतं व्यथितः सीदति शक्तः चञ्चलम् अपेक्षः योग्यता विस्तारः कतिपयाः अन्ये उपयोगिनः श्लोकाः अपि पठनीयाः श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कङ्कणेन
विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेण न तु चन्दनेन। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमर्हति। एके सत्पुरुषा परार्थघटकाः स्वार्थान् परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृताः स्वार्था विरोधेन ये। ते मीमानुषराक्षसा परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। घृष्टं घृष्टं पुनरपि पुनश्चन्दनं चारुगन्धं छिन्नं छिन्नं पुनरपि पुनः स्वादु चैवेक्षुदण्डं दग्धं दग्धं पुनरपि पुनः काञ्चनं कान्तवर्णं न प्राणान्ते प्रकृतिविकृतिर्जायते चोत्तमानाम्। तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदामदेवं भुवनेशमीड्यम्। इसी के साथ 11वां पाठ यहाँ समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।